आज मार्केट क्यों गिरा ये मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था, उसका कारण क्या था। और आ जाओ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर जो अगली गिरावट आती है तो आपको क्या करना है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। पहले हम 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे और 1 घंटे के चार्ट पे मैंने आपको कल बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और आपको मैंने 3 लेवल दिए थे। पहला जो लेवल था वो था 25,150 का, दूसरा जो लेवल था वो था 24,470 का। एक और बीच में मैंने आपको लेवल बताया था कि हो सकता है इस लेवल के आसपास आएगा और ये बाउंस कर जाएगा। ये लेवल कहाँ से निकला, आप पीछे जाएंगे, 1 घंटे का चार्ट है आप देखिए, और आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे जो मार्केट में जो फर्स्ट टाइम पहली बार अगर जो मार्केट में गिरावट आई थी तो वो था अपना 24,800 का लेवल। ठीक है जी, यहीं से मार्केट ने वीक होना शुरू हुआ था और अब मार्केट ने लगभग पूरा रिकवर कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला जो पीछे का हाई होता है हमें ये देखना होता है उसके ऊपर है तो वो सपोर्ट है, उसके नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, और आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो हाई। तो हमने क्या करा है कि ये हाई मार्क करा है और एक और हाई आपने देखा होगा ये वाला, ये हमने मार्क करा हुआ है। मैं आपको 15 मिनट पे दिखाता हूँ। मैंने आपको कल ही वीडियो में ये बताया था कि मार्केट एक रेंज में है और वो जो रेंज है वो 12 तारीख से लेके 12 मई का है और 12 मई से लेके कल 27 मई का मैंने आपको बताया था। और आज जो है वो हो गया 28 मई। हमें ये लगा था कि हो सकता है ये एक तरफ मार्केट निकले या फिर ये बुलिश हो या ये बेरिश हो। मार्केट ने कुछ नहीं करा, आज भी मार्केट एक रेंज में रहा और रेंज या तो ऊपर की तोड़ता या नीचे की तोड़ता तो हमें एक अपना व्यू अपना बदलना पड़ता है। एक रेंज में फंसा हुआ है तो जो हमारा आज का रेजिस्टेंस था वो था 24,100 और दूसरा जो हमारा सपोर्ट था वो था 24,760। आपने ये देखा होगा, ये मैंने कल एक लेवल लगाया था, आप कल मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और बिल्कुल मार्केट गैप डाउन हुआ और बिल्कुल यहीं पे टाइम बिताया मार्केट ने और टाइम बिता के मार्केट ऊपर गया था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट स्लो नीचे आया और काफ़ी देर तक आपने देखा होगा 5-5 मिनट की कैंडल बहुत सारी बनी, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करा। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता तो इसके अंदर वीकनेस बढ़ती, करीबन 250 पॉइंट के आसपास ये हो चुका था वीक। और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक डिमांड बनाया, सपोर्ट बनाया और फिर ये मार्केट एकदम से बाउंस करके, मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बताया था कि मार्केट अगर जो गैप अप होता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर गैप अप होगा तो ये हमारा सपोर्ट होगा और गैप डाउन होगा तो ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। बिल्कुल उसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया है, ये रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे भी आया है। अब हमें कल का व्यू बनाना है अपना, कल हमें क्या करना है। वैसे मुझे ये लगता है हो सकता है कल मार्केट ठीक रहे या बुलिश रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल विक्स में 5% का जंप था और आज आप देखेंगे तो करीबन 4 से 5% का जंप आज भी था, लेकिन वीक हो गया। विक्स मेरे ख्याल से 2 या 2.5% डाउन आ चुका है। तो शायद वो एक सिग्नल दे रहा है कि हो सकता है कल अच्छा हो। बाकी कल का ट्रेड देखेंगे, गैप अप हो गैप डाउन हो। अब भी आपको वही करना है, आपका आज भी जो रेजिस्टेंस था वही कल काम करेगा। वो रेजिस्टेंस जो है 25,100 का है और अगर जो आपको बुलिश होना है तो आपको क्या करना है, 25,150 के ऊपर मार्केट को रुकने देना है। आपने देखा मार्केट गैप डाउन हुआ, यहाँ पे रुका, ऐसी गैप अप होता है और यहाँ पे रुकता है और ऊपर जाता है तो आपको बाय का ट्रेड बनाना है। और अगर जो मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर ये दोबारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा।
और वीकनेस और बढ़ती है। जैसे अभी आपने देखा होगा ये मार्केट बिल्कुल यहाँ पे है 24,835 या 37 के आसपास है। अगर जो मार्केट को वीक होना है तो ये एक सपोर्ट है, इसे मार्केट को तोड़ना होगा। और ये आप देखेंगे ट्रेंड लाइन है और ये इसके नीचे जाता है तो हम एक थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अपनी व्यू जो है वो चेंज कर देंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है जिसे मार्केट फॉलो कर रहा। अभी तक तो इसके नीचे नहीं आया, किसी भी रीज़न से मार्केट 24,760 के नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो मार्केट बेरिश हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो आपको बेरिश होना है और आप ट्रेंड को चेंज करेंगे तो वो जो लेवल होगा वो होगा 24,470 का लेवल। अगर जो तोड़ता है इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, बंद दिया, तो हम थोड़ा सा अपना जो व्यू होगा वो शिफ्ट कर देंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है जी। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा ये जो मार्केट है यहीं फंसा हुआ है और इस रेंज में से निकलता है तो ही इसके बड़े मूव आ सकते हैं। वैसे तो मंथली है, एक्सपायरी चल रही है मंथली, हो सकता है ये इसके बाद आपको कोई व्यू दे ऊपर जाने का या नीचे जाने का, लेकिन इसके बीच में भी आपको देखना है ये जो लेवल है इस लेवल के अंदर मार्केट रहता है या इसके बाहर निकलता है। इसके बाहर निकलता है तो अलग व्यू होगा और इसके अंदर रहता है तो मैंने फिर आपको तीनों ही लेवल दे दिए जो रेजिस्टेंस है और फिर ये एक सपोर्ट है और इसके नीचे आता है तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ये मेरा कल का ट्रेड है, मैं कल इस ट्रेड को करूँगा और इस लेवल पे मैंने आज ट्रेड करा है और मैंने यहाँ पे करीबन पुट शॉर्ट करा था। आपने देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लेवल मैंने आपको भी यही दिया था और मैंने भी यही ट्रेड करा है। ये वाला जो लेवल है, ये जब मार्केट यहाँ पे गिरी थी और ये वाला जब कैंडल आया था तो मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दिया था, ठीक है जी। और मैंने जब इसको पुट शॉर्ट करा था तो मेरा जो वो था आपका क्या नाम है, मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा बैक जाएंगे तो आपको एक छोटा सा एसएल मिल भी रहा है। यहाँ पे मैंने पुट शॉर्ट करा था और इसका मैंने एसएल रखा था इस लो का। इस लो से अगर ये नीचे दे देता है बंद, इस लो से, फिर मैं अपना जो पोजीशन होगा कट कर दूंगा। वो थोड़ा सा लॉस में आया था पोजीशन मेरा, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस दिया और बाउंस देने के बाद मार्केट ने एकदम से हाई लगा दिया। मैं यहीं पे बीच में निकल गया था, करीबन 12 साढ़े 12% का प्रॉफिट था मेरे, जो भी मैंने इसके अंदर पैसे लगाए थे। एक लॉट था, एक लॉट मैंने शॉर्ट करा था, पुट शॉर्ट करा था मैंने और उसका 12 साढ़े 12% का प्रॉफिट मैंने निकाला। उसके बाद फिर मैं मार्केट से हट गया था। उसके बाद भी आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला जो हमने रेजिस्टेंस बनाया था और फिर यहाँ पे सपोर्ट आया, यहाँ भी ट्रेड मिला। कल भी हमें यही देखना है, जो कल का मेरा ट्रेड होगा मैं यही देखूँगा कि गैप अप होता है तो ये सपोर्ट है और गैप डाउन होता है तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। और अभी तक जो मेरे ट्रेड है वो इंट्राडे है और अगर जो मुझे कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखता है तो मैं जो ट्रेड को है मैं होल्ड करूंगा 1 से 2 दिन का। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय का तरफ ट्रेड बनाऊंगा, इसके नीचे निकलता है तो मैं सेल का ट्रेड बनाऊंगा। और जो मेरे जो भी ट्रेड होते हैं वो निकेड नहीं होते, हेजिंग के साथ करता हूँ और पुट या कॉल मैं शॉर्ट का काम करता हूँ हेजिंग के साथ, मैं कोई निकेड काम नहीं करता। तो आप भी इस लेवल को देख सकते हैं, आप भी अपना ट्रेड बना सकते हैं और जो भी ट्रेड बनाएं अपनी सेफ्टी के साथ बनाएं, हेजिंग के साथ बनाएं और एसएल के साथ बनाएं। थैंक यू।